राहुल जी कहते थे कि मोदी चोर है, देश का चौकीदार चोर है। अब देश की जनता मान चुकी है कि ये मोदी चोर है। इस बात की निंदा मैं अकेला नहीं, पूरे देश की जनता कर रही है, हर वर्ग का आदमी कर रहा है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 150 सीटें लेकर के जीत हासिल करेगी और पूरे देश के अंदर एक राहुल गांधी जी की यात्रा से जो पूरा देश जागा है, पूरे देश में अपनी बात कहने का राहुल जी को मौका मिला। लोगों में एक डर का भय था, कोई भी आदमी बोलेगा, कोई पार्टी का नेता बोलेगा, उसी के घर ईडी और दूसरी कई एजेंसियां ये भेज देते हैं, जो कि एक पूरे देश के अंदर इन आतंक का माहौल कर रखा है। आप देख रहे हैं रोज की रोज। आप करनाल में देखिए, एक पत्रकार साथी पर नजायज धाराओं में पर्चे दर्ज करना, सिर्फ उसकी गलती इतनी थी कि वहां से सैकड़ों लोग खड़े थे, उन लोगों को की समस्या को लेकर वो तहसीलदार से मिला और उसने लाइव चलाया और पूरे लाइव में कोई भी एक चीज ये बता दे कि किसी पत्रकार साथी ने किसी के साथ बदसलूकी की हो। और अब जो सीजन पे, चाहे वो गेहूं का सीजन हो, चाहे जीरी का सीजन हो, प्रदेश की मंडियों में हाहाकार मच जाता है। ना बारदाना समय पे मिलता, ना ट्रांसपोर्ट समय पे मिलती, और जब भी फसल आती है, कभी यूपी के बॉर्डर पर नाके लगा देते हैं, कभी होटल में लोगों को परेशान कर देते हैं, 2-2 दिन तक किसान कांटों पे खड़ा रहता है। इस तरह की स्थिति इन्होंने पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर पैदा की हुई है। उसका जवाब जनता, पहले जो लोग दबे हुए थे, डरे हुए थे, राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक यात्रा की, लाखों करोड़ों लोगों से वो मिले और उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर राहुल गांधी जैसा एक मजबूत नेता है, निष्पक्ष नेता है और बेदाग बेलाग नेता है। वो जहां भी जिस आदमी को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान करेगी, राहुल गांधी जी उसके साथ कंधे से कंधा लेकर खड़ा होकर मिलेंगे और उसकी मदद करेंगे। तो इस चीज से पूरे देश के अंदर जो ये डर पैदा करना चाहते हैं, वो माहौल दूर होता जा रहा है। और आप कर्नाटक से देख लीजिए, हिमाचल से देख लीजिए, और अब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आएगा या राजस्थान में चुनाव आएगा, उसमें एक पिक्चर बदल के आएगी और पूरे देश के अंदर ऐसा परिवर्तन आना है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, जिसके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन हमारे भाई जो दीपेंद्र हुड्डा है, पूरे प्रदेश के अंदर दिन रात 2-2, 3-3 बजे जा करके वो सोते हैं और सुबह 10 बजे फिर से प्रदेश के अलग अलग कोनों में जा करके वो लोगों से मिलने का और कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह का माहौल आज देश और प्रदेश के अंदर है। जी, इतनी सारी रैलियां करने के बावजूद भी बीजेपी हार जाती है। क्या मोदी मैजिक खत्म हो रहा है? देखिए, मोदी मैजिक एक झूठ का मैजिक हुआ है। अभी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले राहुल जी कहते थे कि मोदी चोर है, देश का चौकीदार चोर है। अब देश की जनता मान चुकी है कि ये मोदी चोर है। इन्होंने अभी अडानी को कितने हजार करोड़ रुपए बैंकों के, LIC के गलत तरीके से उनको लोन दिला करके पूरे देश को कंगाल करने का, कंगाली की तरफ भेजने का जो कार्य किया है, इस बात से चाहे वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे अभी ये जो हमारी पहलवान बेटियां दिल्ली के अंदर बैठी हैं, एक भ्रष्ट, एक निकम्मा सांसद जो गुंडा है उत्तर प्रदेश का, वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष जबरदस्ती बनाया हुआ है और उसने हमारी बेटियों का शोषण किया, सैकड़ों बेटियों का शोषण किया, और वो चिल्ला रही हैं 20 दिन से बैठ करके। लेकिन ये प्रधानमंत्री, ये अमित शाह और ये हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात की निंदा मैं अकेला नहीं, पूरे देश की जनता कर रही है, हर वर्ग का आदमी कर रहा है। संधू साहब, कर्नाटक चुनाव में यदि बात करें, बीजेपी के द्वारा बजरंग बली तक का सहारा लेने की कोशिश जो है वो की गई।
ऐसा कांग्रेस के पास क्या मैजिक था कि बीजेपी जो है बिल्कुल धरातल तक सुनती बात है भाई, बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना करना, ये हमारे देवी देवताओं को अपमान करना है। उन्होंने हमारे भगवान हनुमान का अपमान उन गंदे लोगों से करना चाहा, तो आज जनता ने उनको सबक सिखाया। वरना तो कर्नाटक के अंदर 125-30 सीट आनी थी, लेकिन जब बजरंग दल से तुलना की तो ये 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी और बुरी तरह कर्नाटक में बीजेपी पराजित हो गई। ऊपर 40% कमीशन वाली बीजेपी जो सत्ताधारी दल था उसको 40% कमीशन वाली सरकार कहा गया। क्या लगता है हरियाणा में भी कुछ ऐसा है या हरियाणा में ठीक ठाक ढंग से भी चल? भाई हरियाणा के अंदर आप किसी जिले में देख लें, आपको रोज मिलेंगे। मैं तो करनाल की ज्यादा बड़ी भी नहीं कहता, यहाँ कितने भ्रष्ट तहसीलदार पकड़े गए, यहाँ का डीटीपी पकड़ा गया, यहाँ की एएसआई महिला पकड़ी गई, और पकड़ने को तो सारे प्रशासन को जेल में कर दे, इतने भ्रष्ट हैं। हर आदमी परेशान है। करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले, 300 करोड़ रुपए का तो करनाल में अकेले में स्मार्ट सिटी बनाने पे, और जिस पत्रकार ने उजागर करा वो उसको उसका प्रसाद मिला कि उसको झूठे केस लगा करके जेल में कर दिया, आकर्षण उपल को। और कोई पत्रकार इनकी आवाज उठाएगा उसके साथ भी यही करेंगे। लेकिन मेरा आप सारे साथियों से ये अनुरोध है कि इन जलील भ्रष्ट सरकार से डरना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग आपके साथ है, आम जन आप लोगों के साथ है, सारे पत्रकार साथियों के साथ है। भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट लोगों को उजागर करिए। हम सारे अगर आपके साथ कोई अन्याय होगा, आपके साथ कंधे से कंधा खड़े होकर मिलेंगे, और आप सारे साथियों का हम सम्मान रखेंगे। कोई सरकार अपमान करना चाहेगी, उसकी लड़ाई हम आपके साथ आपकी लड़ेंगे। हरियाणा में क्या लगता है, हरियाणा में कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाएगी या नहीं? हरियाणा के अंदर एक तरफा लहर है। आप तो कई प्रोग्रामों में मेरे गए, हाथ से हाथ जोड़ो में। कल फिर प्रोग्राम है, आपको मैं कल फिर बुलाकर दिखाऊंगा। जो हमें समर्थन मिल रहा है, गांव का बूढ़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, हमारी बुजुर्ग माताएं सब मिलने के लिए आती है घरों से। हम डोर टू डोर लोगों से मिलने का कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडा है, और कांग्रेस सरकार ने पहले जो कार्य किए हैं वो, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को लेकर के सरकार बनाई थी, जिन बातों को लेके, उन बातों को उजागर करने के लिए हम घर घर डोर टू डोर जाते हैं। फिर हमारे प्रोग्राम शुरू है, जिसको हम पूरे हल्के को 3 महीने हमारा प्रोग्राम एक्सटेंड कर दिया। अभी 1.5 महीने सीजन का समय जैसे जीरी लगाने का आएगा, उससे पहले हम करेंगे। 15-20 दिन जब तक जीरी लगेगी, उसमें बीच में रोके फिर गांव में जाने का प्रोग्राम रखेंगे। और 2024 तक हर गांव में हम जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी एक पूरी तरह से हरियाणा में आएगी। 70 और 80 सीट के बीच में हरियाणा में कांग्रेस सरकार पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी और झूठी सरकार का सफाया होगा। जी धन्यवाद।